आज मैं लेकर आई हूँ नहायत ही आसान और रोज़मर्रा बनने वाली रेसिपी जो बहुत ही आसान है बनाना। तो आज की रेसिपी का नाम है झींगे आलू की तरकारी। आप ये इसको तस्वीर में भी देख सकते हैं। इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए हैं उसमें हम सबसे पहले झींगे ले लेंगे 1 पाव। इसके साथ-साथ आपको रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और ये हमने प्याज ले ली है। तकरीबन ये 3 अदद प्याज है। और आलू या तो बड़ा ले लें 1 अदद या 2 ले लें। उसको आपने मोटा मोटा स्लाइस कर लेना है। लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें, ये इमली का पल्प है। इसके साथ साथ हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे पैन में और अपनी मोटा स्लाइस किया हुआ हम प्याज डाल देंगे। इसके साथ साथ हम ज़ीरा डाल देंगे। अब हम इसको 2 मिनट तक चलाएंगे कि प्याज का पानी खुश्क हो जाए। साथ में हमने टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन और आलू भी डाल दिया और ये सारे मसाले भी डाल दिए, जिसमें ये लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, नमक है। अब इसमें चम्मच चला लें और बहुत ही आसान है। अब हम इसको पानी डाल के इसको पकने गलने दे देंगे। ये देखिए आलू हमारे गल चुके हैं। आलू को निकाल लेंगे प्लेट में अलग से और हम अपने मसाले में आधा कप पानी ऐड करके जस्ट 1 मिनट में के बाद आपने इसको पेस्ट बना लेना है। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैं उससे पेस्ट बना रही हूँ। बस अब इसके बाद आपको तेज़ आंच पे भूनना है अपने मसाले को। यहाँ तक भूनिएगा जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। अब हमने इमली का पानी, जो इमली का पल्प है, वो भी डाल दिया। तकरीबन 1 कप इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। और अच्छी तरह इसको भूनेंगे। थोड़ा सा ऑयल अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद इस लेवल पे ऐड कर सकते हैं। आलू जब आपको लगे कि मसाला भून चुका है, इस लेवल पे आपने आलू भी डाल देने और आलू के बाद झींगे डाल दें। जस्ट 2 मिनट तक इसको आपने पकाना है। झींगों को ज़्यादा नहीं पकाते, जिसकी वजह से झींगे जो हैं अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे, ड्राई हो जाएंगे। अब इसमें आपने भुना हुआ ज़ीरा भी डाल दें और ये देखिए हमारी रेसिपी तैयार है। इसको आप दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। ज़्यादातर दाल चावल के साथ खाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए नहायत ही आसान और बहुत ही लजीज बनने वाली रेसिपी है जो बच्चे बड़े दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह पसंद है ये। तो आप लोग भी बनाएं, आप लोग भी ट्राई करें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जब आप बनाएं तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।